हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन का मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था वाइब्रेशन। तो फ्रेंड्स आज मैं वाइब्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें एक डेरिवेशन को समझाने वाला हूँ जो है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के ऊपर। अगर फ्रेंड्स आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। इसके अलावा फ्रेंड्स ऐसे स्टूडेंट जो सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं और एक सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, न्यूमेरिकल वाला हो, थ्योरी वाला हो या कोई ड्राइंग वाला हो, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के लिए आपको जहां पर सब्सक्राइब लिखा रहता है उसके जस्ट बगल में आपको ज्वाइन लिखा दिखेगा। उस ज्वाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट मेथड पे पहुंच जाएंगे। वहां जो भी आपका एटीएम कार्ड है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। वहां पर जो हमने पेमेंट रखी है वह बहुत कम रखी है फ्रेंड्स, 199 रुपए एक महीने की फीस। मतलब 199 रुपए में आप एक महीने तक लगातार हमसे पढ़ सकते हैं। मैकेनिकल से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की लगातार वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। और वह प्राप्त करने का तरीका फ्रेंड्स, आप हमें अपना मोबाइल नंबर देंगे और उस पर हम डायरेक्ट डेली लिंक भेजूंगा जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इस तरह आप लगातार अगर 3 महीने हमसे पढ़ लेते हैं तो 3 महीने में गारंटी हम जो भी आपकी 4 से 5 सब्जेक्ट हैं उनके कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगा और अच्छी तैयारी करवा दूंगा जिससे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। मतलब 600 रुपए में आप 4 से 5 सब्जेक्ट की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं 3 महीने के अंदर। तो फ्रेंड्स इसका फायदा लें और चैनल को ज्वाइन करें। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ टॉपिक लिखा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, मतलब ये है कि ट्रांसफर वाइब्रेशन है उसके लिए हमें जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको निकालना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी थ्योरी समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने वाइब्रेशन पढ़ाया था फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन कराया था, उसमें डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशन पढ़ाए थे जिसमें एक टाइप था फ्रेंड्स फ्री वाइब्रेशन या नेचुरल वाइब्रेशन। ठीक है, फ्री वाइब्रेशन और नेचुरल वाइब्रेशन आपने समझा होगा, नहीं समझा होगा थोड़ा सा मैं उसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी मशीन पार्ट से जो रोटेट करता है, अगर उस पर हम इनिशियल फोर्स लगा देते हैं या उस पर कोई भी फोर्स लगा देते हैं और फिर उस फोर्स को हटा लेते हैं तो वह पार्ट्स मूव होगा और मूव हो के थोड़ी देर बाद वह रुक जाएगा या अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो जहां पर हमने फोर्स लगाया था वहां पर रोटेट करना स्टार्ट हुआ, इसके बाद फोर्स हटा लिया, फिर वहां से लेकर जब तक वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया उस दौरान जो भी वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन। अब ये फ्री वाइब्रेशन था, डिफरेंट टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। पहला था लॉन्जिट्यूडनल, दूसरा था ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, तीसरा था फ्रेंड्स रोटेटिंग वाइब्रेशन। जो लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन होता है फ्रेंड्स की लीनियर डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगाते हैं और लीनियर डायरेक्शन में सिर्फ क्या होता है, टर्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब लीनियर डायरेक्शन होती है तो ये लाइन मान लो सीधा वर्टिकल डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में अगर टर्न होता है उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है तो उस टाइप का जो वाइब्रेशन होता है उससे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन। उसका मैं जो फ्रेंड्स डेरिवेशन है वह भी डाल चुका हूं, जो प्रूव करने के लिए आती है फ्रीक्वेंसी उसका भी मैं पूरा डेरिवेशन डाल चुका हूं फ्रेंड्स, तो आप देख लें हमारे चैनल में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा फ्रेंड्स जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होता है एआई कैसा होता है इसको आज मैं समझाने वाला हूं, तो ध्यान से सुनें। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक एंड हम फिक्स कर दें और दूसरे एंड पे फोर्स लगाऊं और फोर्स लगा के हटा लें तो वह उसका दूसरा एंड होगा टर्न होगा, मतलब ऐसा होगा ऊपर नीचे, ऐसा ऐसा क्या होगा, मूव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा, इस तरह टर्न होगा। तो इस तरह एक एंड फिक्स करके दूसरे एंड पे अगर फोर्स लगाया जाए, फोर्स लगा के उस फोर्स को हटा लिया जाए, फिर उस दौरान जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अब हम यहाँ पर डेरिवेशन समझाने वाले फ्रेंड्स, तो एक डायग्राम समझेंगे उसके बाद हम उसको जो भी ड्राइव है जो भी कंसेप्ट है वह समझाओ। तो हमने मान लिया कोई बीम है या शाफ्ट है, कुछ भी मान सकते हैं आप। हमने मान लिया कि एक रॉड है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर उसको फिक्स कर दिया और यहाँ पर हमने एक लोड लगा दिया, क्या डब्ल्यू, क्या लगा दिया फ्रेंड, डब्ल्यू लोड लगाया। तो डब्ल्यू लोड के कारण क्या होगी, नीचे को टर्न होगी, क्या होगी, नीचे को टर्न होगी। ठीक है फ्रेंड, अगर लोड हटा लिया जाए तो ये क्या होगी, फिर ऊपर को जाएगी, फिर नीचे को आएगी, फिर ऊपर को जाएगी, फिर नीचे को जाएगी, ऐसी एक ऊपर नीचे टर्न होती रहेगी, वो एक पोजीशन ऐसी आएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगी। तो इसी तरह के वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन बोलते हैं। अब यहाँ डेरिवेशन कर रहा है तो हमने क्या मान लिया फ्रेंड, डब्ल्यू जो लोड है वह हम क्या इसके फ्री एंड पे लगा रहे हैं। डब्ल्यू लोड इक्वल टू हम जानते क्या होता है फ्रेंड्स, मास इंटू ग्रेविटी। क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। जैसे ही हमने लोड लगाया तो हमने मान लिया वाई जो डेल होता क्या होता है, डिफ्लेक्शन। डेल किसको डिनोट करता है, डिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे वर्ड मैंने लिख दिए तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, डिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट हो। तो हमने मान लिया जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, जितने भी जो अमाउंट है डिफ्लेक्शन का उसको मैंने क्या मान लिया, डेल मान लिया। तो डेल अमाउंट से क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने इसको छोड़ दिया, इसके बाद कुछ देर बाद इस एआई किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गई, किसमें, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गई। हमने माना इस लोड के कारण उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है कौन सी है, ए वाली है।
इसको मैंने कुछ समय बाद देखा, उस समय को मैंने क्या मान लिया, टी समय बाद हमने देखा उसकी पोजीशन इस लोड के कारण कहां पर है, यहाँ पर है। हमने मान लिया कि अगर इस लोड की पोजीशन यहाँ पर है तो इस यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वह कितना हुआ, एक्स हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ फ्रेंड्स, एक्स हुआ। तो जो डिफ्लेक्शन होने के बाद जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको मैंने क्या मान लिया, एक्स हुआ। तो एक्स पोजीशन पे वाई यहाँ आ गई। अब फ्रेंड्स इतना मुझे डायग्राम में यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इस तरह लिखना है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका फ्रेंड ध्यान से सुने। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, डब्ल्यू लोड लगाया। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू जी, मतलब मास इंटू ग्रेविटी। अब हम जानते हैं जब हमने इस पर लोड लगाया तो इसके बदले क्या होगा फ्रेंड्स, इसके अंदर जो इसके अंदर क्या होती है, अगर कोई स्प्रिंग है या कोई रॉड है तो स्प्रिंग मान लिया मैंने, तो इसके अंदर क्या होगी, कोई स्टिफनेस क्या होगी, जनरेट होगी। हमने मान लिया कि कोई स्प्रिंग है उसके अंदर स्टिफनेस कितनी है, एक्स है, सॉरी एस है। क्या है, स्टिफनेस एस है। अब एस स्टिफनेस है तो फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रेंड्स इसके अंदर जैसे हम किसी चीज में फोर्स लगाते तो उसके अंदर इंटरनल फोर्स डेवलप होती है, वह इसको वापस खींचेगा। तो इसके अंदर मैंने मान लिया जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुए वह जब लोड होने के कारण नीचे हुआ तो वह क्या करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा, इसने अपनी ओरिजिनल अवस्था में लाने की कोशिश करेगा। वह फोर्स मैंने मान लिया क्या, एस इंटू डेल हुआ। क्या हुआ, एस इंटू डेल। एस इंटू डेल क्या हुआ फ्रेंड्स, वाई इंटरनल फोर्स हुआ स्प्रिंग के अंदर जो इसको अपनी ओरिजिनल अवस्था में लाने की कोशिश करेगा और इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो उसको भी हम कंसीडर करके यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जैसा बोला वैसे लिख दिया कि जो बैलेंस में कंडीशन लाने के कारण जो हमारा स्प्रिंग के अंदर क्या हो रहा है, जो फोर्स डेवलप हो रहा है जो उस स्प्रिंग को बैलेंसिंग कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहा है, वह क्या मान लिया, एस इंटू डेल। डेल क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो रहा है, एस क्या है, स्प्रिंग की स्टिफनेस। ठीक है फ्रेंड्स, और जो डब्ल्यू क्या है, लोड है, एम इंटू जी जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं स्प्रिंग के ऊपर। इतना समझ में आया। ये फ्रेंड्स सारा अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं। अब हमें प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल पर ध्यान रखें कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया तो मैंने क्या देखा है, यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमारा टोटल ये लोड कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन डेल था तो हमारा बैलेंसिंग फोर्स था कितना, एस इंटू डेल। स्टिफनेस तो वही रहेगी लेकिन डेल की जगह क्या हो गया, डेल कितना बढ़ गया, एक्स और बढ़ गया। तो टोटल यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, डेल प्लस एक्स। कितना हो जाएगा, डेल प्लस एक्स। वाई कितने समय बाद होगा, टी समय बाद। कितना होगा, टी समय बाद हमारा जो फोर्स हो जाएगा जो हमारा बैलेंस में कंडीशन में है, जो हमारी स्प्रिंग उसको रखने की कोशिश कर रहा है, या जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारी स्प्रिंग आ गई उस टाइम जो हमारा स्प्रिंग के अंदर फोर्स जनरेट हुआ इंटरनल फोर्स, वह कितना हो जाएगा, एस इंटू डेल प्लस एक्स हो जाएगा। उसको भी लिख लेता हूं मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको भी लिख ले, सब अपने मन से लिख सकते हैं, हमारा लिखने का पर्पज है फ्रेंड्स जिससे आप उसको पढ़ के समझ सकते। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो फोर्स कितना हुआ था, एस इंटू डेल, जबकि यहाँ पर क्या हुआ, एस डेल प्लस एक्स। लेकिन फ्रेंड्स हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। क्या हुआ, यहाँ पर जो हुआ बैलेंसिंग कंडीशन में तो बीच का भी फोर्स हो गया जो इसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो इन दोनों का जो हमारा नेट फोर्स होगा उस नेट फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटा देना पड़ेगा। एक दूसरे से घटाएंगे तो फ्रेंड्स जो भी हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों का उससे हमारा रीस्टोरिंग फोर्स निकल आएगा। तो फ्रेंड्स हमने माना टी समय बाद जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा कितना होगा, हमने देखा ये जो हमारा लोड है एस माइनस डब्ल्यू ए वाला, इसमें से हमने क्या किया, इसको घटा दिया क्योंकि दोनों में का डिफरेंस निकालेंगे जब ही फोर्स हमारा नेट फोर्स निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर इतना डेवलप हो रहा है और यहाँ पर इतना डेवलप हो रहा है तो फ्रेंड्स हमें नेट फोर्स तो निकालना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये समझ में आया और मैंने दोनों समझा दिया कि कब जब दम से लगाया फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन होने के बाद, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के बाद कितना टोटल डिफ्लेक्शन देखा मैंने, टी समय बाद एक्स देखा। उस टाइम क्या हुआ, पूरा टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा, डेल प्लस एक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेल है उससे एक्स बढ़ गया था इसलिए डेल प्लस एक्स हो गया। जबकि यहाँ पर थी मीन पोजीशन में जब हमारी स्प्रिंग की जो यहाँ पर ए वाला एंड, तब हमारा नेट फोर्स जो इसके अंदर किसके स्प्रिंग के अंदर जो इंटरनल फोर्स डेवलप कितना हो रहा था, एस इंटू डेल है। तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो नेट फोर्स निकल आएगा जिसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो हमने इसको माइनस कर दिया तो देखें डब्ल्यू की जगह हमने एस इंटू डेल रख दिया माइनस एस। हमने क्या किया, पहले फिर से समझ लेते हैं, हमने क्या किया, इस ए वाला फोर्स रख किया डब्ल्यू माइनस हमने ए वाला फोर्स रख लिया, एक दूसरे से माइनस कर रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पर देख रहा है इसकी जगह हमने क्या किया, एस। पहले तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ए माइनस था यहाँ पर प्लस था तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया और एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई हो गया तो एस एक्स हो गया। अब फ्रेंड्स हमने डब्ल्यू की यहाँ पर इससे उठा के हमने वैल्यू रख दी। तो इसके बाद क्या हुआ, एस डेल ये प्लस माइनस के होंगे तो एक दूसरे से कट जाएंगे।
जब ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ ए वाला टर्म बचेगा, ए वाला टर्म बचेगा तो माइनस एस एक्स बचेगा, जिसको हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया यह इक्वेशन 1 है। अब फ्रेंड्स हमें क्या जान रहा है, हमने यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक आया, तो जो हमारा एक्जिलरेशन फोर्स लग रहा है, एक्जिलरेशन फोर्स लग रहा है, जो एक्जिलरेशन फोर्स कितना लगेगा फ्रेंड्स, जब स्प्रिंग नीचे की ओर मूव हो रही है फ्रेंड्स, तो वह नीचे की ओर हमारा जो एक्जिलरेशन फोर्स है जो नीचे की ओर खींच रहा है, ठीक है फ्रेंड, वाई कितना होता है एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। यह कितना होता है, टी समय में होता है, कितना एम मास है, डी स्क्वायर एक्स, एक्स क्या जो डिस्प्लेसमेंट है, टी क्या टाइम है, तो डी टी स्क्वायर। तो ये फ्रेंड्स याद रखें, पहले अपने कंसेप्ट पढ़े होंगे फ्रेंड्स कि जब नीचे की ओर खींचा है तो जो हमारा एक्जिलेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, किसके अपोजिट, जो हमारा इसके अंदर इंटरनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो इस फोर्स के अपोजिट लगता है। तो फ्रेंड्स इसको आप क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर आपने क्या देखा कि इसको मैंने कैसे समझाया, एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसको हम रखेंगे, कैसे रखते हैं मैं बता देता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ कायदे से रख लेंगे, एक्जिलरेशन फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्जिलरेशन, तो मास होगा एम, एक्जिलरेशन क्या होता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, टी समय में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो सिर्फ हमें अब इसको ड्राइव करना है कि इक्वेशन नंबर 1 के बराबर हम क्या रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 रख देंगे, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मैथमेटिकली। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने इक्वेशन नंबर 2 और 1 को इक्वल रख दिया, तो हमें क्या ये माइनस का है, अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव होगा, और इक्वल करके हमने 0 रख दिया, मतलब एक इक्वेशन बना दी। अब अगर हम इस m को हटाएंगे तो यहाँ से m से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इतना बचेगा, इसमें m से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर हो गए 0, मतलब m यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन ले लिया फ्रेंड्स, कॉमन लिया तो यहाँ से m हट जाएगा, s के बटे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और 0 है तो इधर 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया फ्रेंड्स। समझ में आए टर्म्स, दो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैंने इक्वल रख दिया, इसको एक इक्वेशन बना लिया, इसको इधर लाके, और हमने m कॉमन ले लिया, बस m कॉमन लेके हमने इक्वेशन नंबर इसको 3 बना दिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, हमें चाहिए होती है ओमेगा की वैल्यू, तो उसके लिए हमें हार्मोनिक मोशन है फ्रेंड्स, जो वाइब्रेशन के कंसेप्ट है उसमें हमें वह इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड, जो भी डेरिवेशन है इसके, जो भी हमारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी में उसके हमारे ये वाले डेरिवेशन के लिए हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो इक्वेशन होती है डी स्क्वायर और एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 होगी। इस तो फ्रेंड्स ये हमारी कंसेप्ट है जो हार्मोनिक मोशन की वहां से आती है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इसको क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक दूसरे से कंपेयर करवाना दोनों इक्वेशन को और ओमेगा निकालना है। तो इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया, 4 नंबर की मान ली। अब थर्ड और फोर्थ को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, ठीक है फ्रेंड, जो भी वैल्यू है इसको इक्वल रखते हैं और इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन को, ए वाला जो टर्म है 0 के इक्वल टू हटा दिया, और इस वाले टर्म को एक दूसरे के कैसे किया, यहाँ पर देखेंगे इक्वल रख दिया। इक्वल करने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, ए वाला टर्म सेम है, तो इसको यहाँ से कट कर दिया, मतलब ये दोनों कट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, ये भी एक्स से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू इधर क्या बचेगा, एस बाय एम बचेगा। तो एस बाय एम लिख लिया। अब ओमेगा स्क्वायर का हमने रूट लगाना है इधर, तो इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो इसका जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे फ्रेंड्स, तो इस तरफ की वैल्यू में क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो इधर क्या चढ़ गया फ्रेंड्स, रूट का साइन चढ़ जाएगा। अब ओमेगा इक्वल टू क्या मिला मुझे, रूट के अंदर क्या मिला, एस बाय एम। अब फ्रेंड्स इसको आगे बढ़ाना है तो मुझे कुछ टर्म्स होते वाइब्रेशन को वह याद होनी चाहिए, जैसे कि टाइम पीरियड क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वह मैं बता देता हूं अभी, आपको याद भी आ जाएंगे अगर आपने पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स ये टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है मैंने लिखा है, बी नो दैट, जो ये आपको याद होना चाहिए, जो कि वाइब्रेशन के टर्म्स है, उस टाइम आपने पढ़ा होगा। टीपी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है फ्रेंड, टी मींस पीरियड, टी मींस टाइम, इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्या होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसी ओमेगा को यहाँ रखने के लिए हमने ये पूरा जो भी डेरिवेशन किया, इस ओमेगा की जो वैल्यू निकाली, अब इस वैल्यू को हम क्या रख देंगे, इस ओमेगा की जगह, जो कि मैंने यहाँ पर रख दिया, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे मैथमेटिकली, तो ये जब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई में जाएगी तो जो अंदर की वैल्यू कैसी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो 2 पाई हो जाएगी, रूट के अंदर क्या हो जाएगी, m बाय एस हो जाएगा। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है फ्रेंड्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m बाय एस लिख सकते हैं यहाँ पर इंटू। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बाय टी पाई, क्या होता है 1 बाय टीपी, टीपी मींस होता है फ्रेंड टाइम पीरियड, तो हम उसका भी फॉर्मूला रख के उसको भी सिंप्लीफाई करता। तो फ्रेंड जैसा मैंने बताया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ एन इक्वल टू तो 1 बाय टीपी, टीपी क्या होता है टाइम पीरियड, ठीक है फ्रेंड्स। हमने टीपी की जो वैल्यू यहाँ पर निकाली उसको हमने यहाँ रख दिया, देख रहे हैं टीपी की जगह ये रख दिया फ्रेंड्स। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जस्ट ऊपर जाएगा, तो फ्रेंड ये कहाँ, ये जो वैल्यू है 1 बाय 2 पाई, वो है 1 बाय 2 पाई की जगह 1 बाय 2 पाई लिखा रहेगा, हमें इस वैल्यू को ऊपर ले जाना फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा एस बाय एम हो जाएगा,
क्या हो जाएंगे एस बाई एम। यहाँ 1/2 पाई है, 1/2 पाई की जगह 1/2 पाई लिखा रहना है क्योंकि वो तो वहीं रहेगा फ्रेंड्स। जो हमारे रूट के अंदर है, क्योंकि ये बटेम वैल्यू है, इसको हम ऊपर ले जाना है या यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखना है, तो ये उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखा एस बाई एम हो गया 1/2 पाई इंटू एस बाई एम रूट के अंदर। अब फ्रेंड्स एस और एम की अगर हमें वैल्यू मालूम है तो हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करके कंप्लीट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो एस बाई एम की इक्वल टू जो मैंने टर्म पढ़े थे, एम इक्वल टू क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, जो सॉरी डब्ल्यू इक्वल टू क्या पढ़ा था, एम इंटू जी। और हमने फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला पढ़ा था, वो था डेल इंटू एस, किसके, डब्ल्यू इक्वल टू। ये दो वैल्यू फ्रेंड्स हमने ऊपर पढ़ाई हुई थी, आप देखा डब्ल्यू इक्वल। अब यहाँ पर एस की वैल्यू चाहिए, तो एस इक्वल टू अगर निकालेंगे तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई डेल। यहाँ पर एम चाहिए तो एम की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई जी। भाई किस तरह की वैल्यू हो जाती है, मैं यहाँ निकाल के रख देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ देखा हमने एस इक्वल टू निकाल लिया डब्ल्यू बाई डेल, यहाँ एम इक्वल टू निकाल लिया डब्ल्यू बाई जी। तो एस और एम की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में हमें रखना है, तो इस फॉर्मूले में रख के हम सिंप्लीफाई करना है, उससे हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा। फ्रेंड्स ये लास्ट स्टेप और देख लें, यहाँ पर मैंने एफ एन इक्वल टू जो यहाँ था 1/2 हो गया। फ्रेंड्स मैं लास्ट स्टेप बता रहा था कि एक फॉर्मूला जैसा का तैसा रख लें फ्रेंड्स। यहाँ से जो एस की वैल्यू उठा के हम देख रहे हैं, इस एस की जगह रख दी जो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो जो एम की जगह हमने ये एम की यहाँ से वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पर रख दी। तो आप देख रहे होंगे इस फॉर्मूले को हमने उठा के यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखें। अब इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये यहाँ पर इक्वल में पहुंच जाएंगे, कहाँ, इनटू में पहुंच जाएगा। तो नीचे वाली वैल्यू कैसी हो जाती है, उल्टी हो जाएगी। डब्ल्यू बाई डेल की जगह डब्ल्यू बाई डेल रहेगा, और ये यहाँ पर जब मल्टीप्लाई में पहुंचेगी तो जी बाई डब्ल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी बाई डब्ल्यू हो जाएगा। अब जी से सॉरी जी और डेल रहेगा, यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू सेम है फ्रेंड्स, डब्ल्यू से डब्ल्यू काट देंगे। क्या होगा, जो बेट है बेट से बेट कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, जी बाई डेल बचेगा। तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ एन इक्वल टू बचेगा फ्रेंड्स 1/2 पाई बचेगा, अंदर क्या बचेगा, जी बचेगा रूट के अंदर, और ये डेल बचेगा। तो ये फाइनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ एन इक्वल टू 1/2 पाई रूट के अंदर फ्रेंड्स जी बाई डेल। जी क्या है, ग्रेविटी, डेल क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है। हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर जी की जगह हम 9.81 रखें तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला हमें याद रखना, कई बार प्रूव करने के लिए भी आता है, नेचुरल वाइब्रेशन के लिए या फिर ट्रांसफर वाइब्रेशन के नाम से भी आता है, लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशन के नाम से भी आ जाता है। ट्रांसफर वाइब्रेशन है तो ये वाला डायग्राम बनाना फ्रेंड्स, और जो हमारा एक और हमने लॉन्जिट्यूडिनल वाइब्रेशन के लिए बनाया फ्रेंड्स, इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ, अभी आप देख लें। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।